देवरिया में हुए भीषण नरसंहार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लोग कई तरीके की बातें बना रहे हैं। आइए आपको घटना की हकीकत से रूबरू कराते हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिलाधिकारी ने तहसील सदर में अचानक छापा मारा, जिससे हड़कंप मच गया। तो आइए इसी के साथ देखते हैं आज के समाचार। देवरिया जनपद में हुए भयानक नरसंहार की कहानी सिलसिलेवार कुछ यूं है, जिसमें एक दबंग व्यक्ति के उत्पीड़न ने 5 जिंदगी निगल ली तो खुद भी उसे मौत के मुंह में जाना पड़ा। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर में प्रेमचंद यादव नामक, जो कि जिला पंचायत का पूर्व सदस्य भी था, इसी गांव के लहरा टोला में किसी काम से जाता है और सत्यप्रकाश दुबे के दरवाजे पर अपनी बाइक खड़ी कर देता है। जब सत्यप्रकाश दुबे ने दरवाजे के सामने से बाइक हटाने को कहा तो प्रेमचंद यादव ने गाली देते हुए बाइक हटाने से मना कर दिया। सत्यप्रकाश दुबे ने जब इसका विरोध किया तो प्रेमचंद उनको बुरी तरह पीटने लगा। जब सत्यप्रकाश दुबे की पत्नी और बेटी उन्हें बचाने के लिए दौड़ आई तो उसने सत्यप्रकाश की 18 वर्षीय बेटी सलोनी को पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा, जिससे तहस में आकर सत्यप्रकाश की पत्नी किरण ने दराती से प्रेमचंद पर हमला कर दिया, जिससे प्रेमचंद लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर गया। इसी बीच आक्रोशित दुबे परिवार ने प्रेमचंद पर कई वार किए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब यह खबर प्रेमचंद यादव के अभयपुर टोला स्थित आवास पर पहुंची तो 30-40 हथियार बंद लोगों ने सत्यप्रकाश के घर पर हमला कर दिया। इस बीच सत्यप्रकाश दुबे ना तो कहीं भागे और ना ही कहीं छिपे। हथियारबंद दबंगों ने भाला फरसा लाठी से हमला कर दिया। सबसे पहले सत्यप्रकाश को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद पत्नी किरण, बेटी सलोनी भी हमला में मारे गए। बदले की आग से जल रहे दरिंदों ने 8 वर्ष की मासूम नंदिनी को भी नहीं छोड़ा और उसे भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, सत्यप्रकाश दुबे के 3 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं, जिसमें से एक बेटी शोभिता का विवाह हो गया है और वह अपनी ससुराल में थी, जबकि दोनों बेटियां 8 वर्षीय नंदिनी और 18 वर्षीय सलोनी इस नरसंहार की भेंट चढ़ गईं। घटनास्थल पर ही चीख पुकार मच गई। लोग अपने अपने छतों और खिड़कियों से इस नरसंहार को झांक झांक कर देख रहे थे। सत्यप्रकाश दुबे के एक बेटे गांधी का 2 अक्टूबर को जन्मदिन था। शायद उसका नाम गांधी इसलिए रखा गया था क्योंकि वो 2 अक्टूबर को पैदा हुआ था। दुर्भाग्य से यह नरसंहार भी 2 अक्टूबर को ही हुआ। सत्यप्रकाश दुबे का बड़ा बेटा देवेश बताता है कि उसके 14 वर्षीय भाई ने उससे कहा था कि भैया, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे क्या दोगे? देवेश रोते हुए मीडिया को बताता है कि मैंने उससे कहा था कि मैं बलिया में कथा कहने जा रहा हूँ, वहाँ से जो पैसे मिलेंगे सब तुम्हें दे दूँगा, लेकिन लौटकर मैं उसके लिए कफन लेकर आया हूँ। इस नरसंहार की सूचना जब पुलिस और प्रशासन को मिली तो डीएम-एसपी से लेकर आईजी तक पहुँच गए। मौके पर चारों तरफ खून ही खून फैला था। शव छत बिछत हो गए थे। अधिकारी एक एक की नब्ज देख रहे थे। सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी किरण, बेटी सलोनी व नंदनी, बेटा गांधी दम तोड़ चुके थे। जब अधिकारियों ने 8 वर्षीय अनमोल की नब्ज टटोली तो उसकी सांसें चल रही थी, जिसे तुरंत गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह व एडीजी लाइन ऑर्डर को हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर भेजा तथा स्वयं बीआरडी मेडिकल कॉलेज घायल अनमोल को देखने पहुंच गए। घटना की पृष्ठभूमि में बताया जा रहा है कि सत्यप्रकाश के भाई ज्ञान प्रकाश ने गांव में ही किसी से 2.5 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था, जिसे प्रेमचंद यादव ने अदा कर ज्ञान प्रकाश की जमीन हड़प ली। लोग ये भी बताते हैं कि प्रेमचंद ने अपनी कोठी भी ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा कर बनवा रखा। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में ज्ञान प्रकाश दुबे की बेटी शोभिता की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें अब तक 16 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रेमचंद यादव की जब भी शिकायत की जाती थी तो उसके रसूख के सामने अधिकारी उनकी शिकायत को महत्व नहीं देते थे और इसी का नतीजा यह नरसंहार है। यदि प्रशासन ने पहले ही प्रेमचंद की जातियों पर अंकुश लगाया होता तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। आज मेरे भाई का जन्मदिन था
और मुझे पता नहीं था कि मतलब जैसे ये लोग सब अचानक कांड करेंगे। और उसको आज जन्मदिन का बोला भैया कि मेरे पास कुछ नहीं, बोले कि ठीक है तुम्हारे चलते मैं कथा में जा रहा हूँ, जो भी मिलेगा तुम्हारा जो भी खुशियाँ तुम अपने लिए कर लेना। आज क्या सूचना मिली है? और आज कोई सूचना मिली, सुबह में बात की है कि भैया ये लोग घर पे मतलब पूरे गुंडों के साथ घेर लिए हैं लोग और मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। कौन लोग? वो श्री प्रेमचंद्र यादव। आप क्या चाहते हो बाबू? हम उनके लिए चाहते हैं कि उनको सख्त फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सरकार से क्या मांगते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि सब पूरे उनके खानदान वालों को, अपराधियों को पूरे सख्त सजा, और यही हम गुजारिश करते हैं। जानकारी आपको कौन दो? जानकारी तो हमारे जिसको पहचानते हैं उसको हम बता सकते हैं। क्या क्या कौन कौन है बताओ? श्री प्रेमचंद्र यादव हैं, राम जी उनके छोटे भाई श्री राम जी यादव हैं, और उनके पिताजी राम भवन यादव हैं। अच्छा, क्या आप चाहते हैं उनके घरों पे बुलडोजर चले? एकदम चाहते हैं कि हमारे जो खानदान को, हमारा तुम्हारे जो परिवार चला गया, लेकिन उनका परिवार नहीं बचना चाहिए। क्या चाहते हो? सरकार से क्या मांग? सरकार से यही निवेदन है कि उनके पूरे खानदान वालों को पूरी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और रह गई बात कि हमारे, ताकि जीवन में किसी के परिवार को आके उठा कर ताकि प्रशासन के बारे में क्या कहोगे? प्रशासन के बारे में यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन यही इसी के साथ गुजारिश करे ताकि हमारे प्रशासन सहयोग करे। देखिए, आज सुबह यहाँ पे एक बड़ी दुखद घटना हुई है। घटना स्थल पे हम लोग खड़े हैं यहाँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं और स्पेशल डीजी साहब हम लोग लखनऊ से आए हैं यहाँ घटना के बारे में जानकारी हासिल करने। जो प्रथम दृष्टया जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि ये आपसी रंजिश में की वजह से ये घटना हुई है। एक पक्ष जो है वो अपनी बात को लेकर के यहाँ आए थे सुबह, उनके पहले ये घटना हुई और उसके बाद उसके रिएक्शन में दूसरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कुल अभी तक 6 लोगों की डेथ हुई है। घटना के क्या कारण है, क्या इमीडिएट कारण था जिसकी वजह से आज सुबह ये ट्रिगर हुआ, उसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। अभी क्योंकि दोनों पक्ष के, एक परिवार के तो लगभग सभी लोगों की डेथ हो गई है और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के भी कुछ लोग हैं नहीं यहाँ पे, तो पूरी जानकारी अभी हासिल करने में थोड़ा और समय लगेगा। जहाँ तक अपराध की बात है उसके बारे में अभी लिखित तहरीर अभी दी जा रही है पुलिस को, और तहरीर मिलने के बाद उस मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और अभी 14 लोगों को अभी पूछताछ के लिए अभी हिरासत में लिया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ये जो लैंड डिस्प्यूट था वो क्या था, कैसे, किस, कभी कोई शिकायत की गई? दुबे जी जो अभी प्रथम दृष्टया जो पता चला है, जो दुबे जी जिनके घर पे हम लोग खड़े हैं अभी यहाँ पे, उनके एक भाई हैं और उनके भाई ने अपने हिस्से की जमीन एक सज्जन जो दूसरे पूर्वे में रहते हैं उनको बेची थी, और उसको लेकर के शायद जो दुबे जी का परिवार है वो उसने कुछ आरोप लगाए थे दूसरे पक्ष पे कि उन्होंने उनके भाई को बहला फुसला करके उस जमीन को अपने पक्ष में कराया है। और लेकिन उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो काफ़ी समय से चल रही थी और उसको लेकर के इनके बीच में थोड़ा तनाव था। और आज जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज सुबह क्या ऐसी बात क्या बात हुई जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके बारे में अभी हम लोग अब जानकारी और हासिल कर। सर, लगातार पुलिस के पास एप्लीकेशन जा रहा था, उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि कब उन्होंने कहा, करीब 1 दर्जन 12 बार का एप्लीकेशन दिया गया था, उसके बाद भी पुलिस की तरफ से कुछ नहीं हुआ। किस तरह की मदद दी जा रही है उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। अभी फिलहाल तो हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी दरखास्त दी गई है तो उसके बारे में हम लोग पता लगाएंगे कि कब, कहाँ, किस स्तर पे दरखास्त दी गई, और यदि कहीं पे कोई इस तरह की लापरवाही होगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। शासन के निर्देश पे हम लोग यहाँ आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई है। इसका कारण भी बताया कि जो सत्य प्रकाश दुबे हैं, इनके भाई ज्ञान प्रकाश दुबे के हिस्से की जमीन जो उन्होंने दूसरे पक्ष को लिख दी थी, उसको लेकर विवाद था। इसमें अभी तक 14 लोग हिरासत में हैं। पूरे प्रकरण में ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अगर ये एप्लीकेशन के बावजूद, जैसा कि आप लोग अभी बता रहे हैं कि अगर एप्लीकेशन थाने में दी गई है और किसी तरह की कोई लापरवाही है
तो लापरवाह व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। और इसमें भी जिन लोगों ने यहाँ किसी के घर पे चढ़ के कानून को अपने हाथ में लिया है, उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में गांव में 2 कंपनी पीएससी तैनात कर दी गई है और यहाँ सभी वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मौजूद हैं। जहां तक सहायता की बात है, ये शासन स्तर पे समीक्षा के बाद से निर्णय लिया जाएगा। शाहजहांपुर के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने आज अचानक सदर तहसील में छापा मारा, जिससे वहां हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने वहां पर अनेक अनियमितताएं देखी। खाद्य आपूर्ति कक्ष में अनधिकृत लोगों की भीड़ को देखा, जिस पर उन्होंने जमकर फटकार लगाई। अब लेखागार न्यायालय व नायब तहसीलदारों का कक्ष, तहसीलदार सदर के न्यायालय आदि का निरीक्षण किया। अभिलेखों के रखरखाव में लापरवाही पाई। तहसीलदार अरुण कुमार सोनकर, नायब तहसीलदार अनुराग दुबे, राजस्व निरीक्षक राजीव कुमार पांडे का जवाब तलब करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। गांधी जयंती के अवसर पर वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सेवा समिति द्वारा कैलाश आई एंड जनरल हॉस्पिटल में नेत्र परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से भी अधिक लोगों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया। इस अवसर पर देशभक्ति के गीत व भजन भी गाए गए तथा सभी को हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ओर से आरती संग्रह की पुस्तक भी भेंट की गई। नेत्र परीक्षण कार्यक्रम देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पार्क की सफाई भी समिति के सदस्यों के द्वारा की गई। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। शाहजहांपुर के जलालाबाद थाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे पर बजाज एजेंसी के पास एक कार एक्सीडेंट में 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि क्रिप्को श्याम फर्टिलाइजर में कार्यरत राजेंद्र यादव अपने घर मथुरा से स्विफ्ट गाड़ी से शाहजहांपुर पिपरौला जा रहे थे, तभी अचानक रास्ते में घोड़ा आ जाने के कारण कार खंबे से टकरा गई, जिसमें उनकी मां, पत्नी और 2 बेटे जख्मी हो गए। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो।